आप सभी श्रीजनों को नमस्कार। सोमवार का दिन है। संत सोमवार के तरह हम संतों की वाणी का अध्ययन करते हैं। अभी हम फिलहाल संत कबीरदास जी की रचनाओं पर दृष्टि डाल रहे हैं। उनको देख के लगता है कि जैसे उन्होंने भी उपनिषदों का ज्ञान उनके भीतर में पहले से ही समाहित था। जो चीज़ें उपनिषद में लिखी हुई हैं लगभग वही सारी बातें वो अपने रचनाओं में कहते हैं। इसका असर है, आपका सानिध्य अच्छा है, आपकी संगत अच्छी है तो आपकी जीवन में उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ता है। ये हमारे लिए उनका जीवन एक उदाहरण है। तो जब साधु संगत में रहे हो, उस साधु संगत की वजह से इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हमने दुनिया के लिए दी हैं। आइए आज उनकी 4 अध्यायों पर एक दृष्टि डालते हैं। दो जग तो हम आंगिया, यो डर नाहि मुझ, भिस्त न मेरे चाहिए, बाज प्यारे तुझ। दो जग तो हम आंगिया, यो डर नाहि मुझ, भिस्त न मेरे चाहिए, बाज प्यारे तुझ। इसका भावार्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं, यदि मैं नरक में पड़ूं और मुझे वहाँ ईश्वर मिल जाए, प्रभु मिल जाए, तो मुझे उस नरक से कोई दिक्कत नहीं है और मैं नरक में भयभीत नहीं हूँ। किंतु हे प्रभु, आप अगर नहीं हैं और मुझे ऐसे में स्वर्ग मिल रहा है तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। ये है मोहे लागी लगन वाले जो भाव है ना, अपने अंदर ईश्वर की चाह। उनको पता है कि जो बाहर का है वो सब क्षणिक है, मोमेंट्री है, ये आभासी है, ये खत्म हो जाएगा एक न दिन, क्योंकि ये नश्वर है पूरा। और जो परमेश्वर है, परब्रह्म है, वही एकमात्र चिरस्थायी है। तो वो कह रहे हैं कि वो मिल गया तो मुझे फिर ये तो नश्वर संसार कितनी ही मुझे साधन सुख दे दो, मुझे वो नहीं चाहिए। आइए दूसरा। जे वो एक जानिया तो जानिया सब जान, जे वो एक न जानिया तो सब ही जान अजान। जे वो एक जानिया तो जानिया सब जान, जे वो एक न जानिया तो सब ही जान अजान। इसका भावार्थ है, यदि किसी ने उसे परम ब्रह्म को जान लिया तो समझिए कि उसे संसार का समस्त ज्ञान हृदयंगम हो गया। और यदि किसी ने केवल ब्रह्म को न जानकर सब कुछ जान लिया है तो उसका समस्त संचित ज्ञान अज्ञानी है। इसका भाव है कि सच्चा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। जो बात करते हैं ना, उपनिषदों में विद्या और अविद्या की बात आती है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, जो कहने का मतलब उनका कि अविद्या के बारे में कितनी भी जानकारी हो जाए, अविद्या में आप कितने उच्च स्तर के बन जाओ, अविद्या में आप टॉप कर लो, सब कुछ कर लो, तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। सबसे बड़ा महत्व किसका है? विद्या का। जो आत्मज्ञान है उसको यहाँ पर विद्या क्या है। जिसको आत्मज्ञान हो गया तो प्रभु को भी समझता है और प्रभु की कृपा को भी समझता है। तब उसे पता है यही एक सुख है जो चिरस्थायी है। इसके आगे बाकी जो दुनिया के सारे सुख है ना, वो अभी सुख हैं तो अगले पल में वो दुख का कारण भी हैं। वो ऐसे हैं, वो कामनाओं से भरे हुए हैं, क्योंकि कामना एक बार पूरी होगी फिर नई कामना जग जाएगी। इसलिए जो सांसारिक सुख हैं वो कभी चिरस्थायी नहीं है, वो थोड़े समय के लिए सुख देंगे, फिर कोई नई कामना जन्म ले लेगी। जबकि जो परमेश्वर अगर आपको मिल गए तो समझ लो आपको सब कुछ मिल गया। आज का तीसरा दोहा। कबीर एक न जानिया तो बहु जानिया क्या होय, एक ते सब होत है, सब ते एक न होय। कबीर एक न जानिया
तो बहु जाण्या क्या होय, एक ते सब होत है, सब ते एक न होय। इसका भाव अर्थ है, यदि किसी ने पर ब्रह्मा प्रभु को न जानकर संसार के विविध ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो उनसे क्या लाभ, क्योंकि सबका मूल तो ब्रह्मा है। उसको जाने बिना उससे उत्पन्न ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उसे ब्रह्मा से सबकी उत्पत्ति होती है। यदि समस्त संसार की वस्तुएं मिलकर भी उस एक ब्रह्मा को उत्पन्न करने का प्रयास करें तो असंभव है। वही सेम चीज़ यहाँ पर बात कही गई है। आप देखिए यहाँ पर उदाहरण जैसे महात्मा बुद्ध हैं, जब तक वो घर में थे, राजकुमार बन के रहे, पूरा सुख भोग क्या नहीं था उनके पास। कई लोग कहते हैं यार उन्हें तो गलती की, लेकिन देखो घर में एक सुंदर स्त्री है, एक छोटा सा बच्चा है, राजकुमार हैं, नौकर चाकर, सारी क्या सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसको सुख में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। जब उनने देखा एक बूढ़ा जा रहा है, एक शव जा रहा है, ये सारी चीज़ जब उनने देखी तो उनको लगा नहीं यार ये तो सारी चीज़ें देखो ये नश्वर हैं, ये खत्म हो, जरा जीर्ण हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। फिर वो जंगल को गई। 7 वर्ष बाद वहाँ आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उस ज्ञान आत्मज्ञान को जब मिला ना तो फिर दोबारा उसी समाज में वो लौट के आए। समाज को फिर ने बताया कि असली सुख क्या है, मैं कहाँ गायब हो गया था और मुझे क्या वो मिल गया है। तो यही एक कारण है, सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी अगर किसी को प्रभु का ज्ञान नहीं है तो फिर वो होना और न होना सब भी बराबर है। अंतिम दोहा आज का, जब लग भक्ति संकामता, तब लग निर्फल से, कहे कबीर वे क्यों मिले, निहंकामी निज देव। जब लगा भक्ति संकामता, तब लग निर्फल से, कहे कबीर वे क्यों मिले, निहंकामी निज देव। इसका अर्थ है कि जब तक भक्ति कामनामय है, कामना है भक्ति में, तो फिर प्रभु की समस्त सेवा व्यर्थ है, उसके द्वारा ब्रह्म दर्शन नहीं हो सकता। संत कबीरदास जी कहते हैं कि कामना युक्त भक्ति से निष्कामी परमात्मा स्वामी किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात निष्काम सेवा से ही निष्काम ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। देखिए यहाँ पर आज की दुनिया में तो यहाँ पर बिल्कुल सब जगह चढ़ाया जाता है, वीआईपी दर्शन हो जाते हैं। जो जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर वीआईपी दर्शन हो जाते हैं उनको। तो इससे जब आप वीआईपी लाइन में लगोगे, आपकी वीआईपी की वहाँ से आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो क्या आपको क्या मिलेगा। इसलिए गीता में लिखा है जिनकी तो पूजा पाठ करते हो वो कामना वाले देवता हैं, और उससे तुम्हारी कामनाएं भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। और किसको मिलेगी, जो निष्काम हो गया एकदम जो प्रभु की भक्ति में डूब गया, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो सारा सुख दुख सब कुछ भूल गया। जैसे संत रैदास की कहानी देखो, कहते हैं ना उनको किसने हीरे के टुकड़े बिठवा दिए, उन्होंने हीरे के टुकड़े बिल्कुल कोयले की तरह बिहार किया, क्योंकि उनके लिए तो जब एक बार आदमी संत हो जाता है, उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म की कृपा हो जाती है, तो उसके लिए फिर कोयले और हीरे में कोई फर्क नहीं रह जाता। फिर वो अपने अंदर का जो मज़ा है ना वो उसको लेता है, अंदर जो प्रभु है उनकी पूरी संगत में डूब जाता है, वहाँ वो जीता है। बोला वाह, यही तो है जीवन। तो ये संतों ने अपने एकांतवास में रह के प्रकृति को जान के हम लोगों को ज्ञान दिया है। और आज के लिए तो ये जितने भी दोहे वगैरह हैं, ये पुरानी सारी ग्रंथ बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें पृथ्वी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी ये ग्रंथ ही हमें बचा सकते हैं। कैसी लगी आपकी चर्चा, जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।